Good morning, students. Today we are going to discuss topic difference between delegation and decentralization. ठीक है, तो इसमें देखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डेलीगेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन। जो डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन में जो है 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और जो इसमें ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है दूसरे को। इमीडिएट जो सुपीरियर है अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स को देता है, फिर डेलीगेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल पर वो जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो है ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिस्पर्सल कर दी जाती है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्कोप, पार्टीज इन्वॉल्व, मतलब इसका स्कोप कैसा होता है और पार्टीज कितनी इन्वॉल्व होती है, ये 2 पॉइंट से बताने हैं। तो डेलीगेशन इज लिमिटेड इन स्कोप, इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है बिकॉज इन डेलीगेशन ओनली 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। इट इज़ कन्फाइंड टू मैनेजर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, यानी कि उसका मैनेजर और उसका सबऑर्डिनेट, यानी कि इमीडिएट सुपीरियर और इमीडिएट सबऑर्डिनेट इसमें होते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन इज लार्ज और वाइड इन स्कोप, ये स्कोप में लार्ज और वाइड होता है बिकॉज इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स आर इन्वॉल्व विच मीन्स ऑलमोस्ट all the employees in the organization are involved in the process of decentralization। जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें डिफरेंट लेवल पर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनमें जो है ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्पर्सल कर दिया जाता है, मतलब उनमें उनको दे दिया जाता है। इट मीन्स पुशिंग डाउन द ऑथोरिटी एट एवरी लेवल, इसका मतलब है कि हर मैनेजर के हर लेवल पर जो है ऑथोरिटी को जो है देना। ठीक है, उसके बाद है आपका सिग्निफिकेंस स्टेटस। ठीक है, तो डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट फंक्शन, डेलीगेशन एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है बट इट इज द रूटीन फंक्शन और मैनेजर, यह मैनेजर का रूटीन फंक्शन है, मतलब लगभग डेली मैनेजर को डेलीगेशन करना पड़ता है। ऑलमोस्ट एवरीडे मैनेजर शेयर देयर ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद द सबऑर्डिनेट्स, मतलब लगभग डेली जो है मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है देते हैं। तो यानी कि ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है और ये डेली चलता है, रूटीन का वर्क होता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेली नहीं चलता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज इज वन टाइम, ये वन टाइम डिसीजन है, एक बार हमने डिसीजन ले लिया, उन्हें ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी और फिर वो सब कंटिन्यू काम करते रहते हैं। ठीक है, वन टाइम डिसीजन है। ठीक है, और इट इज ए पॉलिसी मैटर, द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव decide whether to follow the decentralized policy at once the decision is taken it is very difficult to change the decision। तो यानी कि ये इसमें जो है ये वन टाइम डिसीजन है, इसे टॉप लेवल डिसाइड करते हैं कि हमें सेंट्रलाइजेशन करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है। एक बार जब डिसाइड कर लेते हैं फिर चेंज करना मुश्किल होता है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक है, इसमें जो डेलीगेशन है इसमें तो कम फ्रीडम होती है, लेस फ्रीडम, इसका मेन पॉइंट यही है। और इसमें होती है मोर फ्रीडम, क्योंकि इसमें लेस फ्रीडम इसलिए होती है क्योंकि जो है ना डेली जो है डेलीगेशन होता है, वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का डेली काम दिया जाता है और उससे जो चेक भी करते हैं काम सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में जो है इसमें ज़्यादा फ्रीडम होती है, एक बार उन्हें अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, वन टाइम डिसीजन होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा फ्रीडम होती है। तो देखते हैं डेलीगेशन में, इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन द मैनेजर्स पास द ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स एंड दैट ऑल्सो देर इज कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस सुपरविजन, मतलब इसमें जो है जो लगातार सुपरविजन है, यानी कि जो मैनेजर है अपने सबऑर्डिनेट्स को देखता रहता है ना, बाय द मैनेजर टू कीप ए चेक हाउ सबऑर्डिनेट्स आर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज। इसमें जो मैनेजर है वह अपने सबऑर्डिनेट्स को देखता रहता है उसके सबऑर्डिनेट अपनी एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास जो फ्रीडम कम होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इन डिसेंट्रलाइजेशन देर इज मोर फ्रीडम, इसमें ज़्यादा फ्रीडम होती है ऑफ एक्शन बिकॉज वंस द ऑथोरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टमेटिकली, क्योंकि एक बार जो ऑथोरिटी इसमें सिस्टमेटिकली दे दी जाती है, देयर विल बी पीरियडिकल एप्रिजल, बस जो है पीरियडिकल एप्रिजल मूल्यांकन कर लेते हैं एंड नोट द कंटिन्यूस सुपरविजन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर बात है इसमें फ्रीडम कम होती है डेलीगेशन में, क्योंकि इसमें सुपरविजन चलता रहता है बार बार, और इसमें ज़्यादा फ्रीडम होती है क्योंकि इसमें सुपरविजन जो है कंटिन्यू नहीं होता है, बस पीरियडिकल एप्रिजल होता है। उसके बाद है स्कोप, इट इज़ नैरो इन स्कोप, यह स्कोप में क्या होता है, स्कोप में मतलब इसका जो है स्कोप जो है कम होता है। ठीक है, इट इज़ वाइड इन स्कोप, यह स्कोप में बड़ा होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर,
ये प्रत्येक मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है डेलीगेशन करना। मैनेजर है मैनेजर जो है रूटीन वर्क है और वह डेली ही डेलीगेशन करता है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजर। जो टॉप लेवल के मैनेजर वो डिसाइड करते हैं कि वे डिसेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है नेचर इसेंशियल। डेलीगेशन इज कंपलसरी। डेलीगेशन कंपलसरी है, बिना डेलीगेशन के काम नहीं चल सकता। डेलीगेशन इज कंपलसरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑन हिज ओन। क्योंकि एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल पॉलिसी है, वैकल्पिक है। इसे टॉप लेवल कर भी डिसाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। पर्पज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर। जो डेलीगेशन का जो काम होता है वो मैनेजर का जो बर्डन है उसको कम करना होता है। और यह है टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। इससे क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स का जो रोल है वो बढ़ाना होता है इसका उद्देश्य, जिससे कि सबऑर्डिनेट का काम बढ़ जाए और उन्हें जो ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाए, ज़्यादा फ्रीडम उनको मिल जाए। ग्रांट ऑफ ऑथोरिटी, यानी ऑथोरिटी कौन देता है, तो ऑथोरिटी इज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर। इसमें जो ऑथोरिटी दी जाती है वो इमीडिएट सुपीरियर के द्वारा इमीडिएट सबऑर्डिनेट को दी जाती है। ऑथोरिटी इज ग्रांटेड बाय टॉप लेवल। इसमें ऑथोरिटी जो है टॉप लेवल के द्वारा दी जाती है। तो एक बार इसे शॉर्ट में जरा देखते हैं। सबसे पहले स्कोप। स्कोप में क्या है, लिमिटेड स्कोप है, इसका वाइड स्कोप है। पार्टी, इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। इसमें मोर देन 2 पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो डिफरेंट लेवल्स हैं उन पर जो है ऑथोरिटी दी जाती है। सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन वर्क है, डेली किया जाता है, क्योंकि डेली जो है मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये सिग्निफिकेंट है लेकिन वन टाइम डिसीजन है, ठीक है। और ये है टॉप लेवल पर डिसाइड करता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें लेस फ्रीडम होती है, इसमें मोर फ्रीडम होती है। लेस फ्रीडम इसलिए होती है क्योंकि जो सुपीरियर है वह अपने सबऑर्डिनेट्स को कंटिन्यू देखता रहता है, और इसमें जो है कंटिन्यूस सुपरविजन नहीं होता है। पीरियडिकल एप्लीकेशन हो सकता है, कभी कभी पीरियडिकल एप्लीकेशन होता है, ठीक है। स्कोप, इसका नैरो स्कोप होता है, इसका वाइड स्कोप होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें जो एवरी मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है डेलीगेशन करना, इसमें जो है टॉप लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेचर एंड इसेंशियल, ये कंपलसरी एक्ट है क्योंकि बिना डेलीगेशन के काम नहीं हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल पॉलिसी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पर्पज, इसका पर्पज जो है मैनेजर के बर्डन को कम करना होता है। इसका पर्पज क्या है, सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ाना, उन्हें फ्रीडम देना होता है। ग्रांट ऑफ ऑथोरिटी, इसमें ऑथोरिटी इमीडिएट सुपीरियर के द्वारा दी जाती है। इसमें ऑथोरिटी जो है टॉप लेवल के द्वारा दी जाती है। इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।